भेज दूंगा। चलें जी, I'm now presenting my screen to you guys. We're starting with YED today, income elasticity of demand. Someone has joined a little bit late. Let them in. दो बच्चे कोई आए, अब्दुल्ला तैयब एंड बिस्मा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट जी। अब हम कर रहे हैं बेटे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, विच इज another very favorite topic of examiners in AS level, especially section B के लिए। तो काइंडली जहां मसला हो मुझसे पूछते जाइएगा, वैसे नेट तो इतना मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। डोंट स्टे साइलेंट फैजान, अगर जहां भी कंफ्यूजन है बेटे इंशाल्लाह उसी तरह समझ आएगा अगर आप साथ साथ पूछते जाएंगे। राइट, सो वी गॉट अ गुड चंक ऑफ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन। YED, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनके नामों से ही आपको फॉर्मूलाज और वो डेवलप करने में आसानी हो जाती है। हम इसमें जरा क्या देख रहे हैं, इनकम चेंज पे क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज होगी। तो बेसिकली इट इज अ मेजर ऑफ, तो मेजर को सही कर लीजिए, इट इज अ मेजर। एक बच्चा कोई और आया, उनको मैं एंट्री दे दूं। वन, व्हाई इज इट नॉट गोइंग? अच्छा, आयशा असद है खलील, ठीक है। राइट, सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। सबकी ये कॉमन है यहां तक, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि डिमांड की बात थी, टू अ चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। जब पीडी था तो चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड, और जब वाईडी है तो कंज्यूमर की इनकम आ जाएगी, कंज्यूमर्स इनकम। किसी को डेफिनेशन में किसी किस्म का प्रॉब्लम? थिंग जी, तो अब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। इसको हम YED से डिनोट करते हैं, Y इज इनकम इन इकोनॉमिक्स, और इसका फॉर्मूला आ जाएगा जी परसेंटेज चेंज। और बच्चा है, मैं उनको एंट्री दे दूं, फैजान अली, अली लॉग ऑफ हुए थे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज, प्राइस की जगह बस अब इनकम आ जाएगा, इन इनकम, उसको मैंने Y लिख दिया। किसी को फॉर्मूला में कंफ्यूजन जी बता दे मुझे। बाकी काम काफी आसान है, सब कुछ वही कॉन्सेप्ट चलेंगे, तो मुझे जरा जल्दी से बता दें फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन है। हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाइड ऊपर आएगी बेटे, प्राइस इनकम प्राइस ऑफ अदर गुड्स वो नीचे आएगी इसके फॉर्मूला में, याद रखिएगा। और हमेशा परसेंटेज चेंज साथ लिखना होगा। अब इसको हाउ टू कैलकुलेट, लेट्स जस्ट वेरी क्विकली डू वन कैलकुलेशन फॉर सर ये दोस्त परसेंटेज चेंज इन प्राइस ये वाई है ना? ब्राइन बेटे प्राइस नहीं है ना, इनकम इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं तो इनकम है ये, अच्छा अच्छा तो अच्छा, इनकम ठीक को है सर। पाई बोलते हैं economics में, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट बेटे, हमें मैं फिगर दे रहा हूं आपको, क्वांटिटी पहली वाली Q0 मैं कहता हूं जी 100 थी, और फिर Q1 जो है वो बढ़ के चली गई जी 110 पे। इनकम जो Y0 ओरिजिनल थी वो थी जी $1000, और अब जो है वो बढ़ के Y1 जो है वो बढ़ के चली गई है जी $1200 पे। ठीक है, तो ये सारे फिगर्स हैं, इनको हम जल्दी से यूज करके कैलकुलेट करते हैं। मैं पेन ले लेता हूं ताकि हमारा काम जरा तेजी से हो जाए। राइट जी, सो अनदर किड इज एंटरिंग, रामेश। ओके, रामेश बेटे अस्सलाम वालेकुम, रियली सॉरी टू हियर अबाउट योर ग्रैंडफादर, मे अल्लाह वालेकुम ग्रांट सलाम हिम, सर। मे अल्लाह ग्रांट हिम द आमीन हाईएस्ट। सर, आमीन वैसे भी पुरानी आमीन। जनरेशन बहुत नेक लोग थे, हम जैसे नहीं थे। सो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हाँ उनको जी रहम सर, करे। तो मोइज आ गए जी, आमीन। इंशाल्लाह। मोइज इज देयर नाउ, मोइज टाइम पे आया करें बेटे, 10 मिनट बाद इज अ बिट लेट। चलें जी, हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं। जो बच्चे लेट आए हैं, क्विक रिकैप, इट इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, सॉरी कुछ पता लग गया, गलती भी हो गई यहाँ पे, मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इनकम, कंज्यूमर्स इनकम। Formula is G, percentage change in quantity demanded over percentage change in income. How to calculate, कुछ फिगर्स दिए मैंने। सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है जी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो उसका फॉर्मूला क्या है जी,
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड करने के लिए चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड इनटू 100। सिर्फ परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है, दैट्स हाउ बेसिक सिंपल चीज। कितना चेंज आया फैजान अली उसकी क्वांटिटी में Q0 और Q1 में, जल्दी से बता दें। फैजान ये Q0 पहली क्वांटिटी थी, Q1 नहीं है, कितना चेंज आया? 10। उसकी जो ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड थी वो कितनी थी बेटे? सर 100 थी। 100 थी, इंटू 100 करोगे, 100 से कैंसिल हो गया, 10% उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी है। ठीक है, अब हम चलते हैं जी परसेंटेज चेंज इन इनकम कैलकुलेट करने के लिए। ओरिजिनल इनकम ये थी, फिर यहाँ पे आई है। मुझे बता दें मोइज, कितना चेंज है बेटे? 1000 से 1200 पे गई है उसकी इनकम, कितना चेंज है? $200। पॉजिटिव, बिल्कुल। और ओरिजिनल वाज $1000। $1000 इंटू 100, कैंसिल किया, 10 को इससे कैंसिल किया, 20% चेंज आया है उसकी इनकम में। अब हमने फॉर्मूला में प्लेस किया जी, क्वांटिटी डिमांडेड में 10% और इनकम में 20, आंसर इज 0.5। अब साथ में कोई साइन क्यों नहीं है? दोनों पॉजिटिव थे। कौन सी गुड नजर आ रही है? कुछ याद है? नॉर्मल गुड। अगर माइनस साइन साथ में होता तो इंफीरियर हो जाती। 0.5 क्या बता रहा है? इनइलास्टिक, इनकम में बड़ा चेंज, क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज, रिस्पॉन्सिव नहीं है। कौन सी टाइप की गुड होगी? नेसेसिटी टाइप की या नॉर्मल की लोअर रेंज। समझ आ रहा है बेटे? सारी चीजें इनके फिगर से आप गेस कर सकते हो। सो लेट्स क्विकली नाउ गो टू द केसेस। पहला केस है जी नॉर्मल गुड्स का। केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, मैं बच्चों से पूछता रहा हूं डेफिनेशन इन कंज्यूमर बिहेवियर एंड मोस्ट ऑफ यू डिड नॉट रिमेंबर। सर ये जरा 1 मिनट ऊपर कीजिएगा। जी सर, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सारी, वैसे ये सारी रिकॉर्ड हो रही है। जुनेद ले लो पिक्चर, चलिए लेनी है ठीक तो है सर। सारी रिकॉर्ड हो रही है, दैट्स व्हाई यू वोंट मिस एनीथिंग। केस ऑफ नॉर्मल गुड्स क्या है जी? नॉर्मल गुड्स हैव ए पॉजिटिव रिलेशनशिप विद इनकम, पॉजिटिव वाईडी रिलेशनशिप विद इनकम, यानी कि जब इनकम राइज करती है, वाई को इनकम बोलते हैं, तो इनकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, और जब इनकम गिरती है तो हम इनको कम खरीदते हैं। नॉर्मल इसलिए इनको बोलते हैं कि इनका पॉजिटिव रिलेशनशिप है इनकम के साथ। सिंपल सा ग्राफ, अब तो आप बड़ा एडवांस पढ़ चुके हो कंज्यूमर बिहेवियर, दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। इधर इनकम की जगह वाई, इधर क्वांटिटी। जी पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्या शेप होगी ग्राफ की? ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर जाएगा? इनकम कंजम्पशन कर्व पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इनकम बढ़ेगी नीचे से ऊपर। हाँ, तो अब मैं बेटे नॉर्मल गुड्स में 3 ग्राफ आपको लगा के दे रहा हूं बिकॉज वी ऑलरेडी डन दिस। एक थोड़ा सा इनइलास्टिक, इसको मैंने y0 बोल दिया। एक जो है वो थोड़ा सा इलास्टिक, इसको मैंने y1 बोल दिया। और एक परफेक्टली इनइलास्टिक y2 बोल दिया। मुझे बताएंगे y1 कौन सी गुड है? नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में 3 हमने पढ़ी थी, नेसेसिटीज, नॉर्मल गुड्स, लग्जरीज। किसकी इलास्टिक डिमांड होती थी कि इनकम थोड़ी सी बढ़ी और बहुत सारी डिमांड बढ़ गई? कौन सा वाला इलास्टिक होता था? कौन सी गुड की हमें ख्वाहिश जन्म ले रही होती है? जी बेटे, लग्जरीज, थैंक यू। और ये जो परफेक्टली इनइलास्टिक है, ये कौन सी है? हर कीमत पे लेनी है, हर इनकम पे लेनी है। इनकम कम भी हो तो खाना है, इनकम ज्यादा है तब भी खाना है। ये कौन सी? नेसेसिटीज, एक्सीलेंट, ठीक है। और ये जो थोड़ी सी इनइलास्टिक है, ये नॉर्मल गुड है, ठीक है। अब हम इनको जल्दी से फिगर आउट कर लेते हैं जी। आपको एग्जाम में जब भी करना हो, नॉर्मल गुड्स की इलास्टिसिटी पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा हमेशा, ठीक है, पॉजिटिव फिगर होगा, और 0 से ऊपर होंगी और 1 से नीचे नीचे होंगी, ये हो गई नॉर्मल गुड्स, ठीक है। फिर आ गई जी नेसेसिटीज, will have a virtually perfectly almost inelastic curve very close to 0। ये हो गई हमारी नेसेसिटीज। उसके बाद मेरा बेटा
कोई और एंटर हो रहे हैं, मुनीर, ओके राइट जी। उसके बाद वेरी क्लोज टू जीरो होगी नेसेसिटीज, फिर आ गई हमारे पास लग्जरीज। इनकी डिमांड इनकम इलास्टिक होती है, पॉजिटिव भी होती है, इन सब की पॉजिटिव होगी, लेकिन इनकी इनकम इलास्टिक होगी, यानी कि ग्रेटर देन 1। सबको क्लियर हो गया बेटे? कोई कॉन्सेप्ट में ग्लिच अभी मुझे बता दो। गुड इनफ। सो अब इनके तीनों के ग्राफ भी हमने कर लिए। जल्दी से केस ऑफ इंफीरियर गुड्स करते हैं, केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, और फिर एक क्वेश्चन की फॉर्म में पहले इसके फैक्टर्स करके हम ये फैक्टर्स हो गए सॉरी, इसके यूजेज करना शुरू कर देंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की फॉर्म में। केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, व्हाट आर दे जी? दे हैव ए, काइंडली कंप्लीट माय सेंटेंस। किस किस्म का रिलेशनशिप है? Negative relationship with income. वेरी गुड, नेगेटिव रिलेशनशिप विद इनकम। ठीक है जी, मैं वाई लिख रहा हूं, यानी कि जब इनकम बढ़ती है इनकी डिमांड कम हो जाती है, और जब इनकम कम होती है इनकी डिमांड बढ़ जाती है। डंडे के कपड़े, सेकंड हैंड क्लोथिंग, ठीक है, तो मैं एक लिख ही देता हूं जी, सेकंड हैंड क्लोथ्स, मैच बॉक्सेस, लो क्वालिटी आइटम्स। अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप ब्रांडेड कपड़े पहनोगे, और अगर इनकम बुरी है तो सेकंड हैंड लोगे, इनकम गिर गई है तो। सेम वे अगर इनकम अच्छी है तो लाइटर लोगे, वरना मैच बॉक्स से गुजारा करोगे। सो दीज आर जी केसेस ऑफ नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड्स। अब इनके साथ हमेशा नेगेटिव साइन आएगा, और अब आप पढ़ चुके हो A2 में कि इनकी शक्ल थोड़ी सी इनइलास्टिक होती है, इनकी जो ग्राफ होते हैं। ग्राफ समझा देंगे एक दफा? कौन सा वाला? ऊपर वाला जी मुनीर है? जी सर। ओके बेटे, श्योर। ये देखो बेटे, मैंने तीनों कट्ठी लगा दी थी, मैं दोबारा आपको लगाता हूँ। नॉर्मल गुड्स का बेटे पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इनकम के साथ, मुनीर, ठीक है? तो इधर आ गई इनकम, इधर आ गई क्वांटिटी, तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। अगर तो यूं लेटा हुआ सा इलास्टिक सा है इनकम कंजम्पशन कर्व, तो इसका मतलब है ये लग्जरी गुड है। थोड़ी सी इनकम चेंज, बहुत ज्यादा हमने खरीदा, बड़े अरसे से हमारी ख्वाहिश थी लेने की, जैसे इनकम बढ़ी हमने लेना शुरू कर दिया, और जैसे इनकम गिरी सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? लग्जरीज। तो इलास्टिक। क्लियर हो गया बेटे? मुनीर, जी यस? सर। ओके। और ये मैंने रिलेटिवली इनइलास्टिक लगाया, एक्स एक्सिस से स्टार्ट किया, ये नॉर्मल गुड्स हैं बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है? और नेसेसिटीज का बिल्कुल स्ट्रेट, ये नेसेसिटीज का आ गया 0, ऑलमोस्ट 0, ठीक है? दिस इज व्हाट आई टोल्ड। और इन सब को हम बोलते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व, जो भी आप पढ़ चुके हो A2 में प्रॉपर। कोई कंफ्यूजन मेरा बेटा? नहीं सर, थैंक यू। वेलकम बेटे। अब इंफीरियर गुड का इसी तरह हम देखेंगे, इनका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आएगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप। इनकम क्वांटिटी, ये डिमांड कर्व्स नहीं है, ये इनकम कंजम्पशन कर्व्स हैं, और इनका इनइलास्टिक सही होता है, जैसे हमने देखा था अगले A2 में कि एक इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन पॉजिटिव होता है और इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है अगर प्राइस गिरे, तो यू नो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। इसके सीन में हम हमेशा डिमांड, सॉरी मैंने लिख दी, गलती कर दी, ICC, तो इनका इनइलास्टिक सा डिमांड कर्व भी बनेगा और इनकम कंजम्पशन कर्व भी तो इनइलास्टिक सा होगा। ठीक हो गया बेटे? कोई कंफ्यूजन इन एनी ऑफ दीज गुड्स ऑफ YD? क्विक रिकैप के लिए मैं ऊपर जा रहा हूं, सारी इलास्टिसिटी को जल्दी से देख लेते हैं। सो व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? A measure of responsiveness of quantity demanded to a change in consumers income. Formula लिख लें, percentage change in quantity demanded over percentage change in income. अगर डेफिनेशन याद ना हो तो इसी को इंग्लिश में लिख दिया करें। परसेंट हमेशा बेटे क्वांटिटीज ऊपर आएंगी, प्राइस, इनकम, ये वेरिएबल्स नीचे आएंगे। फिर हमने कैलकुलेट करना सीखा, ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, जिसको कंफ्यूजन हो दोबारा देख लीजिएगा। फिर जी नॉर्मल गुड्स क्या है जी? पॉजिटिव रिलेशनशिप है इनकम के साथ। जितना इलास्टिक कर्व होगा इनकम कंजम्पशन कर्व, वो लग्जरी है, जितना इनइलास्टिक होगा वो नेसेसिटी है, और रिलेटिवली इनइलास्टिक 0 और 1 के बीच में नॉर्मल। केस ऑफ इंफीरियर गुड बेटे, इसमें हमेशा नेगेटिव साइन साथ आएगा। तो अगर मैं आपको बोलूं -0.7, तो ये एक इंफीरियर गुड है बिकॉज ऑफ द माइनस साइन। 0.7 शो कर रही है इनइलास्टिक, यानी इनकम ज्यादा बढ़ेगी या कम होगी, और इफेक्ट डिमांड पे कम आएगा। क्लियर हो गया मेरे बच्चा? कोई कंफ्यूजन? आदि मुझे अगर कोई कंफ्यूजन है। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। स्ट्रेट अवे हम एक 8 मार्क का क्वेश्चन करते हैं और एक 12 का। हमारा ये काफी हद तक
यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो जी पहला क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन हाउ इकोनॉमिस्ट्स classify goods into normal necessities and, इसको कई अंदाज से वो पूछ सकता है, हर दफा आपने तीनों के आंसर देने हैं, तीनों गुड्स का बताना है। ठीक है जी, मसलन हम कह दें जी वो हमसे पूछे explain why some goods have a negative and some a positive relationship with income, same answer. Explain what do these figures minus 0.7 या 1.8 elasticity, income elasticity demand means, same answer. समझ आ रहा है मेरे बेटा? तीन गुड्स का हमने समझ लेना है जी। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एज वी ऑल नो इज अ पार्ट ऑफ आवर मार्क स्कीम, 2 मार्क्स। सिंपली हमने उसको बताना है जी कि ये YD है, तो YD को डिफाइन करना प्लस उसका फॉर्मूला जरूर दीजिएगा बेटे, मुफ्त का 1 मार्क मिस हो जाता है वरना। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग 2 मार्क्स, YD को डिफाइन करना और उसका फॉर्मूला देना। एप्लीकेशन जी 6 मार्क्स। कैसे करेंगे? तीन चीजें, सॉरी। तो हम नॉर्मल के 2 मार्क्स, नेसेसिटी के 2 मार्क्स और लग्जरी के 2 मार्क्स, 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया। ऊपर हम इसका आंसर कर चुके हैं, मैं वापस जा रहा हूं। तो पहले देखें जी, normal goods have a positive relationship with income. When income rises, the quantity demanded rises and vice versa. Sorry. They tend to have an income inelastic demand and the elasticity is between 0 and 1. हमने ये वाला Y0 वाला नॉर्मल गुड का ग्राफ बना देना, अकेला बना दीजिएगा। दिस वन जी। अब 2 फिगर्स भी दीजिएगा, इनकम को चेंज कराइएगा काफी सारा, डिमांड पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। ये हमारा ICC नॉर्मल गुड का। इसको एक्सप्लेन करके हमारा जस्ट गिव मी अ मिनट, में पानी पी लूं बेटे। जी बच्चा, ये समझ आ गया? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नीचे कहते हो तो पूरा कहते हैं डिटेल में करवाता हूं, लेकिन बिकॉज वी ऑलरेडी डन दैट, सो अब नॉर्मल गुड्स का बता दीजिएगा जी। एनी गुड्स विद पॉजिटिव YD, लाइक बनांजा, ये लक्स, रिक्सोना, सारी नॉर्मल गुड्स। कोई चैट आई है, मैं देखूं क्या है। सर को कोरोना हो गया, मुझे हो चुका है और खत्म हो चुका है, सो कोई इशू नहीं बेटे। ये मेरी आदतों की वजह से, स्मोकिंग की वजह से। ओके, लेट्स मूव ऑन। ओह माय गॉड, आई वाज रिकॉर्डिंग द क्लास। लेट्स मूव ऑन जी। नॉर्मल गुड्स का सबको क्लियर हो गया। अब बेटे यहाँ पे ना, हालांकि उसने आपको इस केस में तो नॉर्मल, नेसेसिटी, लग्जरीज अलग की है, आपने वैसे भी बताना होता है। लग्जरीज की इलास्टिक डिमांड, थोड़ा सा चेंज इनकम में, और डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज, और नेसेसिटीज का ऑलमोस्ट ना होने के बराबर, परफेक्टली इनइलास्टिक। सबकी एक एग्जांपल दीजिएगा। लग्जरीज की दीजिएगा पोर्शे, इस तरह की गाड़ी। नॉर्मल की दीजिएगा ये आपकी जो टोयोटा करोला वगैरह है। और इंफीरियर की बात आएगी तो आप ये सेकंड हैंड क्लोथिंग, इनकी बात करेंगे। तो बच्चा समझ आ गया कैसे करने हैं क्वेश्चन, और यू नीड मोर रिट्रेशन? बता दें मुझे। So the question, do you need more reiteration or are you clear? Yeah, it's fine. That's fine. Sorry bete, I couldn't hear you. I'm saying it's fine. Let's move on. हाँ, we've done it right. पहले भी कई दफा किया हुआ है, तो किसी को अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फर्दर डिटेल में बता दूंगा। बट I've sent you voice notes on that. Actually, I need to send them again now, ताकि हम इलास्टिसिटीज का एक टेस्ट कर लें, फिर कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस वाला टेस्ट कर लें, ताकि मुझे वो कि सेक्शन बी मेरे बच्चों का क्लियर हो गया है। सो लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन ए देन, और उसकी हम पास्ट पेपर्स के थ्रू प्रैक्टिस कर लेंगे। राइट जी, तो अब एक मैं 12 मार्क का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 2 ही क्वेश्चन होते हैं बेटे, यूजेज फॉर प्रोड्यूसर्स, यूजेज फॉर गवर्नमेंट। तो पहला एक क्वेश्चन इसी में ही हम कर लेते हैं, बल्कि डिस्कस, ये बहुत लंबा हो जाएगा बट इट्स ओके, हम तो मकसद भी है। डिस्कस हाउ प्रोड्यूसर
can use the knowledge of income elasticity of demand, और दूसरे केस में हम कर लेंगे स्लैश करके इसका गवर्नमेंट, हाउ ए गवर्नमेंट कैन यूज द नॉलेज ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी ये 12 मार्क का क्वेश्चन है हमारा। इसकी मार्क स्कीम कौन बताएगा मुझे? लेट्स से रामेश बताएंगे कितने मार्क्स इसमें एनालिसिस के हैं और कितने इवैल्यूएशन के इसमें नॉलेज के कोई नहीं होते। एनालिसिस के कितने रामेश बेटे? 12 में से 4 अप टू 4 एक साइड, अप टू 4 एक साइड, तो 8 होते हैं। ठीक है, एनालिसिस के 4 और फिर इवैल्यूएशन के 4, जिसमें एक कैलकुलेट वो कंक्लूजन का भी होता है। इवैल्यूएशन, ये प्लीज पहले मार्क स्कीम क्लियर रखना, 3 + 1 फॉर फाइनल कंक्लूजन। इवैल्यूएशन आपने अब A2 में भी बहुत करनी है, आपको समझ आ जाएगा ये क्या चीज है। सिंपली आंसरिंग द क्वेश्चन इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथोडिकल वे। मतलब आपके पास खुला टाइम है, दोस्त गपशप कर रहे हो, लम्स जाएं या ना जाएं, वो डिस्कशन है आपका एनालिसिस। फिर जब आप डीन के ऑफिस में एंटर होने वाले हैं और फॉर्म फिल करने वाले हैं, एलिवेटर में खड़े हैं, 10 सेकंड है, उसमें जो आप डिस्कस करोगे ना, क्विकली आंसर करोगे कि जाना चाहिए लम्स के नहीं, और कंक्लूड करोगे, वो आपकी इवैल्यूएशन है। गॉट द पॉइंट? आई होप यू डिड। ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ। जी एनालिसिस को हमेशा 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं जी। पहले हम करते हैं अप टू 4 फॉर यूजफुलनेस ऑफ पॉजिटिव YD, उसकी हम लिमिटेशन भी कर देंगे, बल्कि लिमिटेशन इकट्ठी एंड पे करेंगे। और अप टू 4 फॉर पॉजिटिव फॉर नेगेटिव। ठीक है, ये हम प्रोड्यूसर के लिए और गवर्नमेंट दोनों के लिए देखेंगे। अप टू 4 फॉर यूजफुलनेस ऑफ नेगेटिव Y। राइट बेटे, क्वेश्चन समझ आ रहा है या कुछ मुश्किल लग रहा है? जिस तरह मैं करवा रहा हूँ क्लियर हो रहा है स्केच? मैं पिछला साल करवाया हुआ, इसलिए मैं जरा रश करके करवा रहा हूँ। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे रोक दो, मुझे बता दे कि व्हाट इज द स्केच। जी सबको क्लियर है? इसका मतलब है ओके। सो 4 मार्क्स जी। यूजफुलनेस ऑफ YD, पॉजिटिव फिगर। पॉजिटिव YD shows कौन सी गुड्स? नॉर्मल गुड्स। प्रोड्यूसर को पता है मेरी गुड्स नॉर्मल है। ठीक है, प्रोड्यूसर विल एक्सपीरियंस, आपने दोनों बताने हैं, हाई इनकम और लो इनकम, विल एक्सपीरियंस ए राइज इन डिमांड ड्यूरिंग ग्रोथ या बूम पीरियड्स। ठीक है, ग्रोथ एंड बूम मींस जब जीडीपी बड़ी तेजी से बढ़ रहा होता है। ये आपने इस साल बड़ा डिटेल में पढ़ना है। ग्रोथ एंड बूम पीरियड्स में उनकी डिमांड बढ़ेगी। ही शुड, जी अब बिजनेसमैन बने 2 मिनट के लिए, उसे क्या करना चाहिए? प्राइस को रेज करना चाहिए। डिमांड बढ़ी हुई है। एड मोर लग्जरी प्रोडक्ट्स इन द रेंज, बिकॉज उसको पता है कि उनकी डिमांड इनकम इलास्टिक है। 10% इनकम बढ़ी, उनकी डिमांड 15% बढ़ेगी। मोर लग्जरी प्रोडक्ट्स इन द रेंज। ठीक है, और लास्टली जी एडवर्टाइज मोर परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट। मैंने आपको बहुत डिटेल एसेज लिखवाए हुए हैं, जिसको मसला हो मुझे बता दीजिए, मैं मानूर और इन बच्चों से पूछ के आपको उनके मॉडल आंसर्स भी दोबारा लगा दूंगा। तो ये 3 काम करेगा जी। जब उसकी इनकम बढ़ रही है लोगों की, ग्रोथ पीरियड्स में, बूम पीरियड्स में, उसको पता है मेरी डिमांड बढ़ने वाली है, ही शुड रेज प्राइस एंड ऐड मोर लग्जरी प्रोडक्ट्स इन द रेंज, ताकि इस बेनिफिट कर सके इस प्रोडक्ट का। एडवर्टाइज मोर, गियर अप हिज सप्लाई। फॉलो कर रहे हो? ये उसका बिहेवियर और रिस्पॉन्स था। किसी को यहां पे प्रॉब्लम? ओके, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डाउन टर्न्स, जैसे अब आया हुआ है दुनिया पूरी में कोविड की वजह से, सो ड्यूरिंग
recessions या downturns, people's incomes fall, unemployment हो जाती है, सारा कुछ। इस बारी मुझे भी कई स्कूलों ने जब पे दी है 15% कहीं काट है, कहीं एक सेक्शन के पैसे नहीं है, तो जो मेरी नॉर्मल पे थी उससे कोई 2/3 तक मिली है मुझे, तो एकदम से जाहिर बात है इनकम्स कम हुई हैं। ड्यूरिंग रिसेशंस पीपल्स इनकम्स फॉल, डिमांड फॉर normal goods falls and inferior goods rises। ठीक हो गया। अब उससे क्या करना चाहिए जी? he should, normal producer था, cut price offer buy one get one free, बोगॉफ आप लिख सकते हो, ऑफर buy one get one free, promotional schemes। ठीक है। इसके अलावा जी add some inferior goods to the product range, क्योंकि अब उनकी डिमांड बढ़ रही है, उनकी चांदी हो रही है, तो प्रोडक्ट रेंज में आप कुछ इंफीरियर गुड्स ऐड कर दें। बच्चों फॉलो कर रहे हैं मैं जहां पे जा रहा हूं? ठीक है। अपनी प्रोडक्ट्स में अगर आप, जैसे मर्सिडीज ने किया था 2007 में, जब रिसेशन वर्ल्ड में आया था 2008 में, उन्होंने मर्सिडीज स्मार्ट फॉर 2 ऐड कर दी थी। 8 लाख की गाड़ी, मर्सिडीज के ब्रांड इमेज को बड़ा हर्ट हुआ था, लेकिन उन्हें सेल्स की थी। ऐड सम इंफीरियर गुड्स टू द प्रोडक्ट रेंज टू बूस्ट द रेवेन्यू लॉस्ट। नॉर्मल गुड्स से जो रेवेन्यू लॉस्ट हुआ था उसको बूस्ट अप करो बाय एडिंग इंफीरियर प्रोडक्ट्स टू योर रेंज। किसी को यहां पे प्रॉब्लम आ रहा हो, मैं जरा तेजी से करा रहा हूं बिकॉज वी हैव डन इट बिफोर। थोड़ा सा मुझे रिट्रेशन चाहिए बेटे, आप लोग नहीं बोल रहे, मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन, आप लोग फिर भी नहीं बोल रहे। किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रहा मींस आपने कह दें नो। ठीक है, सारे ना बोलें। चले मैं बच्चों से पूछ लेता हूं। लेट्स सी। यूजफुलनेस हाँ सही सॉरी, यूजफुलनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इस सेकंड हाँ पॉइंट में सॉरी, यूजफुलनेस कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? ऊपर पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। अब हाँ, अच्छी बात आपने पूछा है। अप टू 4 मार्क फॉर यूजफुलनेस ऑफ पॉजिटिव वाईडी इंफॉर्मेशन। पॉजिटिव वाईडी उसको ठीक। क्या बताएगी कि जब राइज इन डिमांड होगा मेरा ग्रोथ एंड बूम पीरियड्स में, जब इनकम्स लोगों की ज्यादा है, प्राइस बढ़ाओ, लग्जरी आइटम्स ऐड करो क्योंकि उनकी इलास्टिक डिमांड है, एक्सप्लेन करना है साथ साथ, एडवर्टाइज मोर करो, परसुएसिव एक ब्रांड इमेज बनाओ ताकि ज्यादा आपकी सेल्स हो, आप ये राइजिंग इनकम्स के पीरियड का फायदा उठा सकें। गॉट इट? लेकिन वही नॉर्मल गुड्स का प्रोड्यूसर जो है, पॉजिटिव वाईडी वाला, उसको पता है कि रिसेशन में लोगों की इनकम्स गिर रही हैं, नॉर्मल गुड्स की डिमांड गिर रही है, इंफीरियर की बढ़ रही है, उसे प्राइस कट करनी चाहिए, बाय वन गेट वन फ्री ये ऑफर्स देनी सेकंड चाहिए। ये जो सेकंड पॉइंट है, ये क्या है? ये यूजफुलनेस बता रहे हैं यहाँ पे, ये माइनस वीई, एक तो माइनस वीई क्या है? नेगेटिव बेटा, नेगेटिव। माइनस, Negative ID, inferior goods. ओह अच्छा, नेगेटिव आईडी, ओके अभी आपको ओके। देखो, ये भी और ये भी नॉर्मल गुड्स वाले का 4 मार्क्स के लिए हम कर रहे हैं कि वो कैसे इस नॉलेज का फायदा उठाए कि मेरी गुड जो है वो नॉर्मल है या लग्जरी है, पॉजिटिव आईडी है, कैसे प्रोडक्शन के और एडवर्टाइजमेंट के और प्राइसिंग डिसीजंस करें। फॉलो कर रहे हो? ओके, या सही अब सही क्लियर हो सही। गया या नहीं? हम्म। मैं वही ओके। माइनस बी से ही कंफ्यूज हुआ था। हाँ सही है, समझ आ गई। हर साल आपको करवाया था ना, तो पूरा समझ था कि अब याद होगा। I'm just using abbreviations to save time। अब बेटे आप लोग मुझे करवाओ। अप टू 4 फॉर नेगेटिव आईडी, आप इंफीरियर गुड बना रहे हैं, नेगेटिव आईडी है। जब ग्रोथ पीरियड आएगा, इनकम्स राइज हो रही होंगी, आपको क्या करना चाहिए? आपकी सेल्स तो गिर रही हैं, आपको कुछ क्या गुड्स करना चाहिए? शाबाश। इंट्रोड्यूस करनी चाहिए मे बी। यस, नॉर्मल गुड्स, कुछ लग्जरी प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करो ताकि जो रेवेन्यू इंफीरियर गुड्स से लॉस्ट हो रहा है वो उधर से पूरा कर सको। एडवर्टाइज करो कि देखें जी हमारे पास नॉर्मल गुड्स आ गई हैं। जैसे बॉन विवांट नाम की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराई थी, बड़े नाकाम हुए थे। पेप्सी से भी महंगी एक बॉटल इंट्रोड्यूस कराई थी। ठीक है, ये उनकी अटेम्प्ट थी कि इंफीरियर से हम नॉर्मल गुड्स पे आए। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। और इसके अलावा क्या करें जी? एडवर्टाइजमेंट करें, प्राइस जो है अपनी नॉर्मल गुड जो आपने बनाई है उनकी प्राइस बढ़ा के एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्वालिटी इमेज क्रिएट करें। शैल आई राइट दैट डाउन या आप अपने नोट्स से कर लोगे? मुझे बताएं। सही है, नो नीड, देयर इज नो नीड टू राइट इट डाउन। एनीबडी हु लिख फील्स, दे सर। लिख ओ दूं?
जुनेद? जी सर लिखते हैं। ओके ओके, अब हम कर रहे हैं जी नेगेटिव वाईडी का। वैसे मैंने बहुत लंबा क्वेश्चन बनू के कई क्वेश्चन को मर्ज किया है। राइट जी, अब नेगेटिव वाईडी है, उसको क्या करना चाहिए ये हम बात कर रहे हैं। राइट जी, तो उसको इफ हिज प्रोडक्ट हैज ए नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि इंफीरियर गुड है, during periods of recession and downturns, जब इकोनॉमी नीचे गई हुई है, ये अलग अलग वर्ड है, downturns, he should price as his demand would be rising. इनकम लोगों की गिर रही है, सेकेंड हैंड क्लोथिंग, नॉन ब्रांडेड चीजें, उनकी डिमांड बढ़ रही है. इंक्रीज प्राइस एज हिज डिमांड विल राइज. he should advertise more, creating a वैल्यू फॉर मनी इमेज. अब वो क्या इमेज दे रहा है कि जी मेरे पास आए, मेरे पास सस्ती प्रोडक्ट रेंज है, आपकी बजट में मैं फिल इन होऊंगा. हमारी अक्सर एड्स ये चीज शो कर रहे होते हैं, बोनस इतना सस्ता, मतलब यू नो वही धुलाई, क्या शो कर रहा है कि इंफीरियर होने के बावजूद आपको मैं सेम फैसिलिटी दे रहा हूँ और सस्ता हूँ, 100 रुपए सस्ता हूँ. यू शुड एडवर्टाइज क्रिएटिंग मोर वैल्यू ऑफ अ मनी इमेज टू बूस्ट सेल्स इन दिस पीरियड. ठीक है, इमेज डबल हो गया, to boost sales. ठीक है, ये इसका रिएक्शन है इंफीरियर गुड का ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फॉलिंग इनकम्स. अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास इनकम नहीं है, अब लोग ये घटिया वाली लो क्वालिटी वाली चीजें लेंगे, उसको एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, प्राइसेस बढ़ानी चाहिए, बिकॉज दिस इज द टाइम फॉर हिम टू बूस्ट हिज सेल्स रेवेन्यू. और इफ नहीं बल्कि ड्यूरिंग growth and boom periods इसका बिहेवियर डिफरेंट हो जाएगा. ड्यूरिंग ग्रोथ एंड बूम पीरियड्स, जब लोग, अब थोड़ा सा आपने बताना है, यहाँ पे थोड़ा सा बताना है कि उसमें क्या है, इनकम्स राइज हो रही हैं, ताकि आपकी बात में वजन आए. इनकम्स आर राइजिंग. ठीक है, इस वक्त उसको क्या करना चाहिए, इंट्रोड्यूस सम नॉर्मल गुड्स रेंज. अपनी क्वालिटी को बेहतर करे, फीचर्स वहां ऐड करे, नॉर्मल गुड्स रेंज में आ जाए. ठीक है, दिस विल काउंटर फॉर द लॉस इन रेवेन्यू. रेवेन्यू कम हुआ था फ्रॉम फॉल इन सेल्स ऑफ इंफीरियर गुड्स. ठीक है, उसको कवर करे. विल काउंटर फॉर द लॉस इन रेवेन्यू फ्रॉम इंफीरियर गुड्स. अच्छा, इवन ड्यूरिंग रिसेशंस ना आपको एडवर्टाइज करना चाहिए, और इवन ग्रोथ पीरियड में भी. ही शुड कैरी ऑन परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट. एक ब्रांड इमेज अपना बनाने की कोशिश करें. परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट, इन्फॉर्म consumers of improved quality. वो कंज्यूमर को कन्विंस करे कि देखो भाई मेरी क्वालिटी बेहतर हो गई है, यू शुड बाय माय प्रोडक्ट्स नाउ. ग्रोथ पीरियड में लोग महंगी क्वालिटी वाली चीजें चाह रहे हैं, तो इस तरह करके उसको वो काउंटर करे. जी ऑल क्लियर. अब इसकी लिमिटेशंस देखते हैं. हमेशा आपने एंड पे इसकी लिमिटेशंस देनी होती हैं. डिफरेंट क्वेश्चंस की डिफरेंट मार्क्स स्कीम होती है, कहीं 4 मार्क्स होते हैं लिमिटेशन के लिए. जी, income elasticity of demand, like other elasticities, can be inaccurate as it is sample based calculation. हम एक एक कंज्यूमर की इनकम और डिमांड के फिगर्स नहीं निकालते,
एक पॉपुलेशन में से एक छोटा सा सैंपल निकालते हैं। अगर 10 लाख थे कंज्यूमर्स, तो उसमें से हम 10,000 का स्टडी कर रहे हैं। कैन बी इनएक्यूरेट एज इट इज सैंपल बेस्ड कैलकुलेशन एंड मे बी हिस्टोरिक, पास्ट का डेटा पे बेस्ड हो और अब डेटा चेंज हो चुका है, तो अब उसका ऊपर डिसीजन करना रिस्की हो जाएगा। इनएक्यूरेट होती है, हिस्टोरिक होती है, ठीक है। अब इसमें हम करेंगे जी पीडी मे बी मोर, और यही आपका इवैल्यूएशन पॉइंट बन रहा है, मोर यूजफुल एज प्राइस इज इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, इनकम्स आपके डायरेक्ट कंट्रोल में है नहीं है, एंड इनकम्स ऑफ कंज्यूमर्स आर नॉट। गॉट इट मेरा बच्चा समझ आ गया? लिमिटेशंस में हम इसकी वो इवैल्यूएशन में आपको सबसे साथ साथ करवा रहा हूं। कैन बी इनएक्यूरेट एज इट सैंपल बेस्ड कैलकुलेशंस एंड मे बी हिस्टोरिक, पास्ट के डेटा पे बेस्ड हो। पीडी ज्यादा यूजफुल है क्योंकि प्राइस बिजनेस के डायरेक्ट कंट्रोल में है और इनकम्स कंज्यूमर्स की हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अदर फैक्टर्स यानी कि सिट्रस पैरिबस जो हम करते हैं, अदर फैक्टर्स and income change may also impact the demand, और आखिरी मेन इवैल्यूएशन पॉइंट, YD is more useful in long run, क्योंकि आप इंफीरियर से नॉर्मल या नॉर्मल से इंफीरियर पे स्विच कर रहे हो या नॉर्मल से लग्जरी गुड्स पे स्विच कर रहे हो, मोर यूजफुल इन लॉन्ग रन व्हेन द बिजनेस has enough time change different type of production, नॉर्मल से इंफीरियर। मैंने लिमिटेशंस लिखवा दी। अब हम इसकी इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? सीधा साधा जवाब है, एज डिस्कस्ड अबव, YD कैन बी यूजफुल फॉर द प्रोड्यूसर टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ प्राइसिंग, एडवर्टाइजमेंट, और कौन सी स्ट्रेटजी थी जी, हाँ, प्राइसिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज टू बी यूज्ड ड्यूरिंग periods of rise and fall Consumer in, taste. हाँ बिल्कुल सही है। However, it has some limitations, like it can be inaccurate and based on historic data. PD is more useful as the business has direct control over the price. YD is more useful in the long run when business has enough time to change to different type of production. Clear हो गया मेरा बेटा? Limitation plus evaluation मैंने एक टाइम बचा के आपको इकट्ठी करवा दी है। किसी को कोई कंफ्यूजन प्रोड्यूसर के यूजेज की? नो सर। या क्या कंफ्यूजन है बेटे, बताएं। नहीं सर, मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके वंडरफुल फैजान, एक क्विक लुक दे देते हैं ताकि आपको उस क्वेश्चन के जिनको वो नेगेटिव आईडी ने कंफ्यूज किया था। सिंपल बेटे, 8 सर मार्क्स। आपने लिमिटेशन के इवैल्यूएशन किस तरह किया, मुझे समझ नहीं लग रहा। इवैल्यूएशन उसमें किधर है? ये किया था असल में ना, मैं भी आपको दोबारा करवाता हूँ। डिस्कस हाउ अ प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट वाला आज अभी नहीं कर पा रहे, भी पहले हम प्रोड्यूसर का कर रहे हैं। यूज द नॉलेज ऑफ YD। एनालिसिस की 8 मार्क्स हैं, इवैल्यूएशन के 4 जिसमें एक कंक्लूजन का। अप टू 4 फॉर यूजफुलनेस ऑफ पॉजिटिव YD यानी नॉर्मल गुड्स, अप टू 4 फॉर यूजफुलनेस ऑफ नेगेटिव YD, ठीक है। पॉजिटिव YD शोज नॉर्मल गुड्स यानी इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप। प्रोड्यूसर विल एक्सपीरियंस अ राइज इन डिमांड ड्यूरिंग ग्रोथ एंड बूम पीरियड्स। उसे क्या करना चाहिए? प्राइस ऊपर करे, लग्जरी आइटम्स ऐड करे, ज्यादा एडवर्टाइज करे, परसुएसिंग टाइप की, ताकि लोग ज्यादा खरीदें। इस मौके पे उसकी डिमांड बढ़ रही है, ही शुड मेक बेस्ट यूज ऑफ इट। लेकिन रिसेशन में लोगों की इनकम्स गिर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, नॉर्मल गुड्स की डिमांड गिर रही है, इंफीरियर की राइज हो रही है, तो उसको क्या करना चाहिए? अपनी नॉर्मल की प्राइस कट करे,
बाय वन गेट वन फ्री ऑफर्स दे, प्रमोशनल ऑफर्स, और कोई इंफीरियर गुड्स अपनी प्रोडक्ट रेंज में ऐड कर दे ताकि जो रेवेन्यू गिर रहा था उसको सैल्वेज करे, कुछ एडवर्टाइजमेंट करके बताए जी कि देखिए मेरे पास चीपर रेंज भी अवेलेबल है। उल्टी साइड पे अगर प्रोड्यूसर की नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड थी, रिसेशन वगैरह में, डाउन टर्न्स में लोगों की इनकम्स डाउन है, उसकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी डिमांड, तो उसको प्राइस बढ़ानी चाहिए, ज़्यादा एडवर्टाइज करे, वैल्यू फॉर मनी इमेज दे ताकि ज़्यादा लोग खरीदें। उसका ये बेस्ट पीरियड है ना जब इनकम्स गिर रही हैं, इंफीरियर गुड्स ज़्यादा बिकेंगी। लेकिन ड्यूरिंग ग्रोथ एंड बूम पीरियड्स जब इनकम्स राइज हो रही हैं उसकी डिमांड गिर जाएगी, उसको नॉर्मल गुड लानी चाहिए मार्केट में। दे विल काउंटर फॉर द लॉस इन द रेवेन्यू फ्रॉम इंफीरियर गुड्स, जो सेल्स कम हुई थी। ही शुड कैरी ऑन परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट टू इन्फॉर्म कंज्यूमर्स ऑफ इम्प्रूव्ड क्वालिटी। लिमिटेशंस प्लस इवैल्यूएशन, बेटे लिमिटेशंस और गुड पॉइंट्स मिला के इवैल्यूएशन बनती है, हम तोल के बता रहे होते हैं फाइनल डिसीजन। तो क्या क्या मसले हैं जी? इनएक्यूरेट हो सकती है, हम सैंपल बेस्ड कैलकुलेशन करते हैं, हर बंदे की इनकम और डिमांड नहीं देख रहे होते, एक जनरल आइडिया ले रहे होते हैं, तो गलत हो सकती है। हिस्टोरिक डेटा 10 साल पहले की थी, अब इनकम इलास्टिसिटी डिमांड चेंज हो चुकी है। पीडी ज्यादा यूजफुल है क्योंकि प्राइस डायरेक्टली कंट्रोल में है बिजनेस की, वो ऊपर नीचे कर सकता है, लोगों की इनकम उसके कंट्रोल में नहीं है। अदर फैक्टर्स भी इनकम के अलावा चेंज कर देते हैं डिमांड को, और एंड पे हमने कंक्लूजन दिया जी वाईडी अच्छा है in the long run when the business has enough time to change to different type of products। आप समझ आ गया मेरा बच्चा, या मजीद इवैल्यूएशन क्लियर कर दूं, लिमिटेशन से अलग कर दूं? नेगेटिव वाईडी का थोड़ा सा बता दें प्लीज प्लीज। सॉरी नेगेटिव वाईडी का थोड़ा सा फिर से बता दें। ऊपर पढ़ लिया था नेगेटिव आईडी क्या थी? इंफीरियर गुड्स, ठीक है ना, इनकम से नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। अच्छा, इनकम बढ़े, हाँ, तो ऐसी चीजों जिन चीजों की नेगेटिव आईडी है, सेकंड हैंड क्लोथिंग, लो क्वालिटी आइटम्स, इनका ब्रांड नेम नहीं है, रिसेशन और डाउन टर्न्स में जब लोगों की इनकम्स कम है ना, तब इनकी डिमांड बढ़ती है, तब हमें इसकी एडवर्टाइजमेंट करके प्राइस बढ़ा के वैल्यू फॉर मनी इमेज दे के आप सेल करेंगे। समझ आ गया? लेकिन जब इनकम्स बढ़ रही हैं ग्रोथ और बूम पीरियड्स में, आपको नॉर्मल गुड्स अपनी रेंज में लानी चाहिए ताकि जो इंफीरियर से सेल्स कम हो रही हैं वो नॉर्मल से काउंटर हो सके। परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट करो, कंज्यूमर को क्वालिटी इमेज दो। आप समझ आ गई बात? जी सर, आ गई है। Right, G, anybody, any question on this before I wrap up? I guess not. तो मैं रिकॉर्डिंग खत्म कर दूं, जैसे बोलते हैं। 2-4 MCQs करवा दूं YD के भी? सर बस कर दें आज के लिए। ओके बच्चा, आप बड़े सारे लाडे बच्चे हैं, ठीक है जी, एंजॉय करें, मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ। हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो बेटे 7 o'clock, प्लीज डू अटेंड, लास्ट टाइम हमारी क्लास नहीं होती। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।